नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज के इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी कहते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में इस गठबंधन ने अपने 10 वर्ष पूर्ण किए थे। यानी वर्ष 2015 में इस गठबंधन की स्थापना हुई थी और इस गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस, ये दो देश भारत और फ्रांस ने मिलकर COP21, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं, उसके 21वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। 2015 में इसकी स्थापना दो देशों ने मिलकर की थी और वर्तमान समय में 125 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस स्थापित करने के पीछे भारत और फ्रांस का मुख्य कारण यह था कि सौर ऊर्जा के माध्यम से वह वैश्विक ऊर्जा एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहते थे। जो COP21 का एक लक्ष्य था, उसी के आधार पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनको वह पूरा करना चाहता है और कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पहला जो है उसको हम मान सकते हैं OSOWOG, जिसका मतलब है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। ग्रिड का अर्थ यहाँ पे पावर ग्रिड से लिया गया है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक लक्ष्य यह भी है कि वह एक तरीके से सूर्य को इस तरीके से स्थापित करे कि संपूर्ण विश्व के लिए वह एक ऊर्जा ग्रिड की तरह काम कर सके। दूसरा SIDS, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनके लिए सौर क्रय मंच। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक उद्देश्य यह भी है कि SIDS के माध्यम से वह सौर क्रय मंच बनाए। SIDS के अंदर 16 छोटे जो द्वीपीय विकासशील देश हैं वह आते हैं और इनके साथ अनुकूलित ऊर्जा आपूर्ति के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने लगभग 16 छोटे जो द्वीपीय समूह हैं, द्वीपीय देश हैं, उनके साथ में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समझौते हस्ताक्षरित कराए हैं, जिनको हम MOUs भी कहते हैं। यह इसका दूसरा लक्ष्य हो गया। तीसरा हम एक चीज मान सकते हैं, जो इसका तीसरा लक्ष्य है वह है वैश्विक क्षमता केंद्र एवं ISA अकेडमी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत ही भारत के अंदर एक उत्कृष्ट सौर केंद्र की स्थापना की गई है। AI आधारित या E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक स्तर पर सौर कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा। चौथा पॉइंट, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसने 2015 में अपने गठन से लेके अभी तक 2025 में कुल 5 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं।
जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें हाल ही में जो एक सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है वह है ईज ऑफ डूइंग सोलर, या 2025 में आई 5वीं रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग सोलर। एक रिपोर्ट इससे पहले जो इसकी आई है वह भी महत्वपूर्ण है। हम अभी आपको 5 रिपोर्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको एक एक रिपोर्ट के बारे में बता देंगे कि क्या है। दूसरा है सोलर पीवी स्किल्स एंड जॉब्स इन अफ्रीका। इससे पहले जो एक आई है वह है सोलर कंपास। इससे पहले ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क। और सबसे पहला ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स, ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक 2025। यह 5 रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से यह जो रिपोर्ट है 2025 ईज ऑफ डूइंग सोलर, यह रिपोर्ट इस चीज को दर्शाती है कि सोलर सिस्टम्स का यूज करना किस देश में कितना आसान पड़ता है। उस हिसाब से इसको एक रैंकिंग वाइज बनाया गया है, इसको एक इंडेक्स भी मान सकते हैं हम। चौथी रिपोर्ट सोलर पीवी स्किल्स एंड जॉब्स इन अफ्रीका, ये अफ्रीका से रिलेटेड है, जहां पे जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर इसमें बात की गई है अफ्रीका में कि स्किल्स एंड जॉब्स की क्या अवेलेबल है। तीसरा सोलर कंपास। सोलर कंपास, इसमें आपकी सोलर की उपलब्धता को बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड कहाँ पे कितनी ज्यादा सोलर की उपलब्धता है इस समय। ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क, यह एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे तैयार, जिसको इस हिसाब से बनाया गया फ्रेमवर्क को कि जो द्वीपीय समूह है, जो देश है, उनके अंदर किस तरीके से सोलर एनर्जी को यूज किया जा सकता है। और जो सबसे पहला है ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक 2025, यह एक जनरल डॉक्यूमेंट है जो यह दिखाता है कि सोलर को लेके देशों में रुझान क्या है, किस हिसाब से देशों का रुझान है सोलर एनर्जी के उपयोग की तरफ, और कैसे कैसे वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सोलर से पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको आईएसएस से रिलेटेड कुछ ऐसा कंटेंट मिला होगा जो काफी इंफॉर्मेटिव हो, आपका हेल्प कर सके वह कंटेंट। ऐसे ही कंटेंट के साथ हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।